चारों सूबों में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 28 अफराद जान से गए। सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 1061 हो गई। सबसे ज़्यादा हलाकतें सिंध में 349 रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में मरने वालों की तादाद 242, जबकि बलूचिस्तान में भी 248 अफराद लुक़्मा अजल बने। पंजाब में 168 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान में 9, आज़ाद कश्मीर में 42 अफराद मौत की वादी में चले गए। सिविल इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अहम इजलास बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात, चारसद्दा और नौशहरा में अब भी शदीद सैलाब की जद में। चारसद्दा में दरिया किनारे वाक़ आबादियाँ डूब गईं। 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर। मुतासरीन की बड़ी तादाद पेशावर मोटरवे पर आ गई। नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। कोहिस्तान में सैलाबी रेला गुजरते हुए तबाही की दास्तान ने छोड़ गया। डेरा इस्माइल खान को बिखरे हुए दरियाए सिंध ने निशाने पर ले लिया। 250 देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात गिर गए। सैलाबी पानी मुतासरीन की आर्जी पनागाहों तक भी आ गया। टांक में भी सूरत हाल अबतर। मुतासरा घरों के मकीन इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा अजला, नौशहरा और चारसद्दा का दौरा। मुतालिका हुक्काम की जानिब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमदादी कामों का जायज़ा लेने के अलावा सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ आज ही मोहम्मद डैम की जगह का दौरा भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब पहुँच गई। हम तो गरीब इधर रुल गए, देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन पनागाहों की तलाश में। सड़क किनारे लगी खैमा बस्तियां भी पानी में डूबी हुई हैं। सैलाबी मुतासरीन कहते हैं न खैमे मिल रहे हैं, न पीने का साफ पानी, न खाने को कुछ दस्तयाब है और न ही सर छुपाने को कुछ मौजूद है। खैमा बस्तियों में मुख्तलिफ अमराज भी फूट पड़े। बारिश के पानी की वजह से गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू के केसेस में मज़ीद इजाफा हो गया। तिब्बी इमदाद न मिलने से सैलाब मुतासरीन को सख्त मुश्किलात। खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में 6 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 30 अफराद मलबे तले दब गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत 10 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़राए के मुताबिक इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। कश्मीर में हज़ारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। हिफाजती बंदों पर बेसरो सामान बैठे मुतासरीन दुहाइयाँ देने लगे। सखर के घुमरा गांव के 200 मकीन भी खुले आसमान तले आ गए। भूखों प्यास से निढाल खवातीन और बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ठट्टा में दरिया सिंध के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आन पहुंचा। दरिया किनारे हज़ारों आबादियां डूब गईं। सांगड़ के बड़े सेम नाले में एक और शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला शहरी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। शगाफ की इतला पर सैकड़ों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेवन और दादू का दौरा। मंछर लेक पर पानी की सतह और इसके बंदों का जायजा लिया। वज़ीर आला जोही का दौरा और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला सिंध सुपरा बंद का दौरा करके पानी के प्रेशर और बंद की मजबूती का भी जायजा लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऐसे फैसले करना है जिनसे शहर ना डूबे। जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। अपने एक वीडियो पैगाम में कहा, मुल्क में इस साल बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया है। लोगों को दोबारा बहाल करने में कई साल लग जाएंगे। तमाम मुखय्यर हजरात पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि वो मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की मदद करें। उम्मीद है ज़रूरत की इस घड़ी में दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करेंगे।
पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद। तुर्किया और UAE के तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँच गए। UAE की जानिब से इमदाद की पहली खेप रावलपिंडी पहुँच गई। सामान में 3000 टन खुराक, कई टन अद्वियात और खैमे शामिल। 11 घंटे के दौरान तुर्किया के 3 तैयारों की इमदादी सामान लेकर कराची आमद। इमदादी सामान में टेंट्स, मच्छरदानियाँ और अशिया खुरनोश शामिल। बारिशों ने सारा हालात ख़राब किया। जिस रास्ते पे हम लोग वहाँ से गाड़ी निकाल के वो रास्ता बंद हो। सैलाब के बायस चारों सूबों में लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुल्क में अजनास की किल्लत पैदा होने का खदशा। सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान को छूने लगी। प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च समेत तमाम सब्जियों की कीमतें 100 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। शहरी महंगी और गली सड़ी सब्जियाँ खाने पर मजबूर। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए 1.17 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए मुआहिदा तौसी करने पर भी गौर किया जाएगा। IMF बोर्ड 7वें और 8वें इक्तिसादी जायजे पर गौर करेगा। पाकिस्तान ने पेश की सख्त शराइत पर भी अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रिमार्क्स में कहा, आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा कराया जाए। उन्होंने कहा मैं अपनी जाती हैसियत से दरख्वास्त करता हूँ और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको पिछली तारीख के बारे में भी कहा गया कि पहले आपको 1 हफ्ते की तारीख दी गई है, फिर आप और मजीद वक्त का दरख्वास्त कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा और कोई नया कागज आपको दाखिल करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों ये वक्त की दरख्वास्त की जा रही है। तोशाखाना रेफरेंस में वक्त मांगने पर लीगी रहनुमा का इजहार नाराजी। मोहसिन रांझा कहते हैं, कोई ऐसी वजह नहीं कि वक्त मांगें। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी इन्हें 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में कोई नया कागज जमा नहीं कराना। रियासत मदीना की मिसालें देने वाले तोशा के तहाइफ हथिया रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की है। इदारों के खिलाफ बगावत और रुखसाने के इल्ज़ाम से मुताल्लिक केस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में। शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। PTI रहनुमा के वकील ने अदालत से रिकॉर्ड देखने की इस्तदा कर दी। अदालत ने पुलिस को मुल्जिम के खिलाफ रिकॉर्ड वकील को दिखाने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी। वायरस से मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 226 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 1.50% रिकॉर्ड। 118 मरीजों की हालत तशवीशनाक।